नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौणमुकारम् अर्हन्तारमतहे सिद्धनम् आर्यवैच्छायणं लोयं येषौ साहुरं लोयं येषौ साहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्तमान में आदमी को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वह चीज़ें क्षणिक होती हैं। उनका आनंद बहुत कम क्षण के लिए आता है और वह आनंद बाद में दुख का कारण हो जाता है। वह सुख कालांतर में दुखी करता है। इन चंचल चीज़ों के पीछे आदमी चंचला लक्ष्मी भी समाप्त करता है, दुर्लभ जीवन भी बर्बाद करता है और आगामी भव भी बिगाड़ देता है। कहते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं जो चंचल हैं, जो वर्तमान में अच्छी लगती हैं लेकिन कालांतर में दुख का कारण बनती हैं। तो कहते हैं पहली है दुर्जनों की संगति और दूसरा है युक्तियों का विलास, अर्थात दुर्जन का संग करना और विषय भोग को भोगना। ये दोनों वर्तमान में लोगों को अच्छे लगते हैं लेकिन आगे चलकर के कालांतर में दुख देने वाले होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना यह भाव और परभाव सुधारना हो तो दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए और भोग विलास से बचना चाहिए। उनका जीवन बहुत ऊंचाइयों पर प्राप्त हो। दो चीज़ों से जो बच गया बड़ा काम हो गया। ये दोनों चीज़ें जवानी में ही मिलती हैं। संगति भी जवानी में ही करते हैं और भोग विलास भी जवानी में करते हैं। एक युवती 2-4 दिन पहले हमारे पास बैठी, उसको हम समझा रहे थे, बेटा मोहब्बत 4 दिन की बात है दुनियाए फ़ानी में। मोहब्बत 4 दिन की बात है दुनियाए फ़ानी में, पर ये किसको याद रहता है भरी जवानी में। यदि भरी जवानी में ये बच्चियों को मालूम पड़ जाए कि 4 दिन की बात है, प्रेम मोहब्बत शरीर का राग, फिर बाद में धर्म ही काम में आता है, व्यवहार भी काम में आता है, तो धर्म छोड़कर कहाँ जा रहे हो? किसके साथ शादी करने की बात कर रहे हो? माता पिता को छोड़ रहे हो, धर्म को छोड़ रहे हो, मत किसके लिए? 4 दिन की बात के लिए। उसके आंखों से आंसू आ गए। अब कितना समझ में आया उसे, कितना नहीं आया, तो उसकी बात है। लेकिन हकीकत तो ये है, इन दो के कारण व्यक्ति घर छोड़ देता है। ये क्षणिक है। इन दो के कारण व्यक्ति धर्म छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, माता पिता से रिश्ता तोड़ लेता है। जरा सोचो, विचार करो। उसकी अकल उस समय काम नहीं करती। कब? जब ये चंचल चीजें उसे सामने दिखाई देती हैं। मैं सामने वाले को दुर्जन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो किए गए उपकार को ना मानता है ना मानने देता, वही तो दुर्जन होता है। अब जो आपसे अपने माता पिता और धर्म को छुड़ाने की बात करे, वो क्या सज्जन हो सकता है? इसी तो कह रहा हूं, दुर्जन की संगति करने जा रहे हैं। जो आपसे माता पिता से बगावत करने की बात करी,
धर्म को छोड़ने की बात करें। मैं तो ये कहता हूँ सच्चा प्रेम तो वो है, तुम जहाँ हो वहाँ खुश रहो, हम जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, बस बस। आप स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म के अनुयायियों के साथ संबंध स्थापित करो, हम अपने धर्म के संबंधियों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। ये सच्ची मित्रता है, यही सत्संगति है। और सामने वाले का धर्म छुड़ाना, सामने वाले के परिवार से दूर करना, उनके माता पिता को जीवन भर के लिए नीचे दिखाने का भाव करना, जिंदगी भर दुखी बनाना, ये क्या सज्जन का लक्षण है भाई? नहीं है। पर ये कोई समझ नहीं पाता। यदि ये समझ जाए कि जवानी संभलने की बात है, जवानी में संभालो जिंदगानी को। एक संस्मरण है, आप कहें तो सुनाता हूँ। आचार्य भगवंत के मुख से जो बात सुनी तो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी बात कही थी, उस संस्मरण का रूप मैंने ले लिया, उसको बना दिया। उस संस्मरण ऐसा है कि जवानी में संभालो जिंदगानी को। कुछ मंचले लड़के होते हैं, जवानी के जोश में समझ नहीं पाते मैं होश में बात कर रहा हूँ कि बेहोशी में बात कर रहा हूँ। और प्रायः ऐसा होता है, जवानी मौज मस्ती की होती है तो वह दूसरों की मजाक उड़ाता है, सत्कार्यों की मजाक उड़ाता है, बुजुर्गों की मजाक उड़ाता है, धर्म की मजाक उड़ाता है, पता नहीं कौन कौन सी मस्ती में रहता है, भक्तों को भी उल्टा सीधा बोल देता है। एक बार की बात है, एक दादाजी थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, उनसे सीधा गर्दन करके और सीधी कमर करके चलते नहीं बनता था, वो झुक करके चल रहे थे। तो बहुत सारे मनचले बच्चे वहीं पर घूम रहे थे, युवा लोग। उन्होंने कहा, दादाजी ये तो बताओ आपकी क्या चीज़ गुम गई है जो आप ढूंढ रही हो। मालूम है कि दादाजी चल नहीं पाते, उनके कमर में तकलीफ है, झुक करके चल रहे हैं। वो व्यंग में क्या कहते हैं, बताओ तो दादाजी आपकी क्या चीज़ गुम गई है जो आप इस प्रकार का ढूंढ रहे हो। दादाजी कम नहीं थे, उस संस्मरण आचस्य का है। तो आचस्य ने एक ही जवाब दिया, उन दादाजी ने बोला, क्या बोला, बेटा हमारी जवानी गुम गई है, उसको खोज रहे हैं। आचस्य ने बाद में यही कहा कि इन जवानों को उस समय मौज मस्ती तो दिखती है, लेकिन जवानी क्षणभंगुर है, कब बीत जाएगी इन्हें पता नहीं है। इसलिए जवानी में जिसने जिंदगी को संभाल लिया, समझो उसका जीवन पूरा संभल गया, और जो जवानी में फिसल गया, समझो उसने जिंदगी समाप्त कर ली। जवान और जवान जब फिसलते हैं तो धर्म को और परिवार को नष्ट कर देते हैं, और जब जवान और जवान संभलती है तब धर्म और परिवार संभल जाते हैं, बहुत बड़ी उन्नति को प्राप्त होती है। इसी जवानों को फिसलने से और जवान को फिसलने से बचाओ। आज के युग में ये बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए, आर्मी की जवान पर लगाम हो और जवानी में लगाम हो, तभी जाकर के आप धर्म की सुरक्षा कर पाओगे। आज जवान लोग क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, वो युवतियों के विलास में ही खोए हुए, जहाँ दो वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं बेंगलोर में था, शौच क्रिया के लिए 700 मीटर 800 मीटर दूर जाना पड़ता था। वहाँ पर अच्छा स्थान था, तो हाँ रास्ते में एक FF21 ऐसा कुछ लिखा था वहाँ पर, FF21। मैंने कहा ये किसका बोर्ड लगा रहता है। उन्होंने कहा महाराज जी बोलने में शर्म आती, फिर ही बता देता हूँ। FF21 का जो बोर्ड है आपको 2-4 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा। जब मैं निकला तो मैंने देखा आधी वस्त्र पहने हुई लड़की, बाजू में लड़का शराब की बोतल लेकर के उसमें बैठा है। बाहर FF21 अंदर 50 कमरे हैं उसके, बाहर है बैठे हुए हैं, गुलछल्ले उड़ा रहे, कोई शराब पी रहा है, कोई
सिगरेट पी रहा कोई। हमने कहा ये क्या चीज़ है? बोले यही है महाराज। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास मस्त आधार कार्ड होना चाहिए। आप किस प्रांत की हो, क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपके पास आधार कार्ड है, लड़की का रिलेशन आपका क्या है क्या नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर रहिए, जितने दिन आपको रहना है, इसका पैसा दीजिए, गुलछर्रे उड़ाइए और चले जाइएगा। कोई बंदिश नहीं वहाँ पर। आपका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, कोई लेना देना नहीं। आपके पास क्या है? आधार कार्ड पर्याप्त। और लड़की कहाँ से आई, लड़का कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं। बस आधार कार्ड आप दिखाइए बस। अगर है, अगर भारतीय नागरिकता इतना पर्याप्त है। अब इसके अंदर जाओ, जितने दिन आपको रहना सो रहो, इस सुविधा है वहाँ पर। समझ आ रहा? सरकार से उनको छूट है। इस प्रकार की FM 21 बनाने की पूरी सुविधा चल रही है। ये क्या है? इसके बारे में कोई सोचता नहीं, विचार नहीं करता कि यदि इस प्रकार के लड़का लड़की बाहर पढ़ेंगे, रहेंगे, और यदि ऐसे अकेले एक कमरे में दोनों रहेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, क्या जीवन बनेगा। फिर बाद में जाकर के शादी विवाह के बाद आप सुन ही रहे हो सब चीज़ें, है ना। एक व्यक्ति ने बताया था हमारे लिए महाराज जी कि वहाँ इंदौर की घटना है। एक लड़की अपने पति को ले गई और जाकर उसने धक्का दे दिया। क्यों? उसकी नौकर के साथ पटरी बैठती थी। तो ये है जवानी की स्थिति। यदि जवानी में संभल गए तो सब कुछ, वरना तो बर्बाद है ही। उसको भी मारा, खुद भी जेल चले गए, क्या मिला सुख। इसलिए कह रहे सब चंचल हैं। क्षण भर का सुख पाने के लिए व्यक्ति कितना बड़ा कदम उठा लेता है, गलत कदम पर चढ़ जाता है, गलत रास्ते पर चलता है। इसी दुर्जनों की संगति कभी मत करना, इतना ध्यान रखना। दुर्जन की संगति करोगे बर्बाद हो जाओगे। वे नियम है, नियति है। देखो ना, लोहा किसकी संगति में पिटता है? आग। जैसे ही आग उसके अंदर आती है, किसके अंदर, जैसे उसका पिटाई शुरू हो जाती है। वैसे आपकी पिटाई कब होगी? जब दुर्जन की संगति करोगे। दुर्जन की संगति से क्या होता है? पिटाई हो जाती है। जैसे कर्मों की संगति से आत्मा की पिटाई होती है, आग की संगति से लोहे की पिटाई होती है, ऐसी दुर्जनों की संगति से सज्जन की पिटाई हो जाती है। इसलिए बचना चाहिए। दुर्जन की संगति से निरंतर बचने का प्रयास करो। वो स्वयं का हित नहीं जानता और दूसरे का हित भी नहीं जानता, उसी का नाम कौन होता है? दुर्जन हुआ करता है। अपना ही हित नहीं जान पाता, दूसरे का हित तो जानेगा ही क्या। इसलिए ऐसे दुर्जनों से हमेशा बचने का प्रयास करो। बचपन में अपन कहानियाँ पढ़ते थे, पंचतंत्र आदि की कहानियाँ होती थी। उसमें यही बताया जाता था कि देखो हमारे लिए दुर्जन की संगति से बचना है। एक कहानी उसमें बताई थी कि एक हंस होता है, दूसरा कौवा होता है। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। बहुत दिनों तक ये अच्छे से दोस्ती निभाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि हंस और कौवा दोनों के दोनों एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। जब दोनों वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और नीचे एक राजा आता है हरा थका, वो नीचे आकर के वहाँ विश्राम करता है। अब दुर्जन तो दुर्जन होता है, वो तो खुरापाती होता है, कुछ ना कुछ उसे गलत करने का भाव, उसकी खुरापाती होती है, उसका स्वभाव ही होता है, उसका नेचर ही होता है। ये मान के चलो, नेचर ही उसका कुछ ना कुछ खुरापात करना। क्योंकि एक नियम है, जहाँ भी गंदगी पड़ी होगी वहाँ दुर्गंध फैलेगी ही फैलेगी, और जहाँ दुर्जन रहेगा वहाँ कलह होगी ही होगी होगी होगी। कलह पैदा करेगा वो। दुर्जन जहाँ रहेगा तो कलह पैदा करेगा, ये नियम है। तो गंदगी जहाँ रहेगी, हाँ, दुर्गंध फैलाए बिना रह नहीं सकती। कहीं भी दुर्गंध आ रही हो समझना गंदगी पड़ी है। जहाँ गंदगी पड़ी वहाँ दुर्गंध आएगी। ऐसी जहाँ कलह पैदा हो रही है समझ लेना यहाँ कहीं ना कहीं दुर्जन है। समझ आ रहा? तभी कलह पैदा होती। सज्जनों में कभी कलह पैदा होती तो किस में होती है? दुर्जनों में हमेशा कलह पैदा होती है। दुर्जन कलह पैदा करता है, कहीं ना कहीं दुर्जन वहाँ है, तब ये कलह की बात बन रही, वरना कलह हो ही नहीं सकती। अरे जिंदगी जीना तो एक कला है, पर दुर्जनों के बीच में कलह बन जाती है।
प्रेम के साथ जिंदगी जीना तो एक कला है, पर दुर्जन आ जाता है तो वही प्रेम से जीने की जो कला है वह कला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए इन दुर्जनों से बचने की आवश्यकता है। राजा नीचे सोया हुआ है, ऊपर दोनों पक्षी बैठे हैं। उसको कौवे को कौतूहल उठता है, वह नीचे बीट कर देता है और राजा के शरीर के ऊपर बीट गिर जाती है और बीट करके कौवा तो उड़ जाता है और यह अपना तीर संभालता है। राजा ऊपर देखता है कौन बैठा है, हंस, और तीर चला देता है। मरता कौन है? हंस। गलती किसने की थी और मारा कौन गया? बस ऐसे ही होता है। दुर्जन की संगति करने वाला व्यक्ति कितना ही सज्जन हो, कितना भी सज्जन क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वह परेशानी में पड़ता ही पड़ता है। गलती करता है दुर्जन और परेशानी में कौन पड़ता है? सज्जन। इसलिए कभी दुर्जन का विश्वास नहीं करना। मेहमानों का आखिर कितना निवास। मेहमान आपके पास आएगा तो कितने दिन रुकेगा? मेहमानों का आखिर कितना निवास, गृहस्थों का आखिर कितना प्रवास। गृहस्थ यदि घर छोड़ के बाहर जाएगा तो कितने दिन के लिए जाएगा? कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, घूमने जा रहा है, कितना जाएगा? सुन रहे ना, 2 दिन में कहता हमें घर चलना है। मेहमानों का कितना निवास और गृहस्थों का कितना प्रवास, ये सबको याद रहता है। पर बंधु, इस दुनिया में दुर्जनों का कितना विश्वास, इतना भी हमें विश्वास होना चाहिए। दुर्जनों का ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। दुर्जनों का विश्वास अच्छा नहीं, मेहमान का निवास अच्छा नहीं, और गृहस्थों का बाहर प्रवास अच्छा नहीं घर छोड़ करके, और दुर्जनों पर विश्वास रखना अच्छा नहीं। ये 3 चीज़ों को वो समझते हैं, वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इन 3 चीज़ों का मेंटेन करके चलना। घर छोड़कर गृहस्थ बाहर जाएगा तो फिर लौट कर आएगा तो बहुत कुछ गड़बड़ी हो जाती है। नौकर के भरोसे घर नहीं छोड़ा जाता, संदेशों खेती नहीं होती। उसी पर मेहमान भी ज़्यादा रहता है तो उसकी इज्जत चली जाती है। एक दिन आके पाँवने, दूसरे दिन आके पई, और तीसरे दिन रहो भैया तो पूरी इज्जत गई। बुंदेलखंड में कहते हैं एक दिन तो आप आदमी अच्छे से रखेगा आपको, दूसरे दिन थोड़ी सी कम इज्जत हो जाएगी, और ज़्यादा रखोगे तो पूरी इज्जत समाप्त। काम करवाना लगेगा, भैया ऐसा करना, पड़े पड़े खाते रहते, कुछ तो किया करो। हाँ, घर जमाई बनने से अच्छा है भीख मांग के खा लो। क्या नीति है? घर जमाई बनकर रहने से अच्छा है क्या कर लो? भीख मांग कर खा लो। क्योंकि आदमी उतना ही सम्मान देता है, इससे ज़्यादा सम्मान मिलने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी होता है। तो दुर्जनों का ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि दुर्जन से आपकी दोस्ती हो गई हो और उससे दोस्ती टूट जाए तो बड़ी सुखकारी होती है। दुर्जनों से टूटी दोस्ती बड़ी सुखकारी होती है, क्योंकि दुर्जनों की दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। दुश्मनी जीवन भर तक, जीवन नहीं, अगले भव नहीं। भगवान पार्षनाथ भगवान से पूछो, कमठ दुर्जन की दुश्मनी कब तक चली? 10 भव तक उसने अपनी दुश्मनी निभाई, जबकि इन्होंने कोई दुश्मनी नहीं की, फिर उसने एक तरफ से कार्य किया। इसलिए दुर्जनों से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। कभी तो लगता है दुर्जन होना भी चाहिए, क्योंकि यदि भगवान का इतना नाम है, पार्षनाथ भगवान का, तो कमठ के कारण है। यदि रामचंद्र जी का इतना नाम है तो रावण के कारण है। मैं तो ये मान करके चलता हूँ। रावण के दुनिया में अभी तक प्रसिद्ध हो पाती, रावण नहीं होता तो, और कमठ नहीं होता तो भगवान प्रसिद्ध हो पाते क्या? बोलो ना भाई, आप भी खोजो फिर। पर आपकी राम जैसी क्षमता चाहिए, पार्षनाथ भगवान जैसी क्षमता चाहिए, वरना दुर्जन से दूसरे से सलाम कर लेना चाहिए। हे दुर्जन, तुम मुझसे दूर ही रहे। एक नीति वाक्य है, सक्टम पंचहस्तेन 10 हस्तेन बाजिनाम हस्ति हस्त सहस्रेण देश त्याजेन दुर्जना।
क्या कह रहे हैं? देश त्यागेन दुर्जना, कितनी बड़ी बात कही। सकट माने होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। बैलगाड़ी आ रही हो ना, आगे पीछे कहीं, तो 5 हाथ दूर से चलो, पता नहीं बैल कब आक्रमण कर दे और कब बचक जाए, कब बैलगाड़ी आपके ऊपर चल जाए। तो बैलगाड़ी से कितने हाथ दूर? 5 हाथ दूर रहना चाहिए। और आगे कहते हैं 10 हस्तेन वाजिना, घोड़े से 10 हाथ दूर रहना चाहिए कि घोड़ा पीछे की लात मार दे, पता नहीं पड़ता है। और आगे कहते हैं हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलूं, सुन लो। गाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, घोड़े से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, और हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। लेकिन जहां पर दुर्जन हो, गांव ही छोड़ देना चाहिए। ये 4 बातें हमेशा याद रखना चाहिए यदि जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो तो। गाड़ी से हमेशा दूर रहो, घोड़े से हमेशा दूरी बना के रखो, हाथी से और दूरी बनाओ, लेकिन दुर्जन हो तो दूरी मत बनाओ, गांव ही छोड़ दो। तो क्या मैं पूना छोड़ दूं? नहीं महाराज जी, हम लोग दुर्जन नहीं हैं, हम तो सज्जन हैं। आप तो पूना में ही चतुर्मास करो। दुर्जन का मायना समझते हो? जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो दुर्जन है। जो अकारण ही नुकसान पहुंचाए उसका नाम दुर्जन है। जिसकी मन की ना हो वो रंग में भंग कर दे उसका नाम दुर्जन है। मैं नहीं तो कुछ नहीं कर, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं कोई कार्यक्रम नहीं होने दूंगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं होना चाहिए। इसका नाम क्या है? दुर्जन है। और सज्जन कहता है मैं रहूं या ना रहूं, धर्म ध्यान तो होना चाहिए, कार्यक्रम तो होना चाहिए, मेरी कोई जरूरत नहीं। इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो दुर्जनों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करो, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। दूर रहने का अर्थ घृणा नहीं है, दूर रहने का अर्थ है उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो, उनसे सलाहें लेना बंद कर दो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालेगा नियम है। कहते हैं दुर्जनों की संगति से सबसे बड़ा नुकसान है बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। उसकी बुद्धि स्वयं भ्रष्ट होती है और आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। कहीं तुम्हें शराब की प्रेरणा देगा, कहीं तुम्हें बीड़ी पीने की प्रेरणा देगा, कहीं क्लब में घूमने की प्रेरणा देगा, कहीं मौज मस्ती करने की प्रेरणा देगा। अर्थात दुर्जन सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और जिसके साथ रहते आपकी बुद्धि पाप में लगोए, समझो वही दुर्जन है। नहीं है ऐसा? जो पाप में लगा दे वो कौन है? दुर्जन है। और इन सब चीजों जो बचा ले सो आप कौन है? अरे वाह! हर आदमी अपने आप को क्या कहता है? सज्जन कहता है। दुर्जन भी अपने आप को सज्जन कहता है। चोरी का माल कोई लेके आता है बाजार में बेचेगा तो ये कहेगा मैं चोरी का माल है। ये क्या कहेगा? मेहनत की कमाई है। किसकी कमाई है? चोर बाजार में भले बैठा है पट्ठा, पर क्या कहेगा? मुंबई में एक बाजार है ना, हाँ, तो चोर बाजार में भले बैठा है, लेकिन क्या कहेगा? ये तो मेहनत की है, मैं तो कमा करके लाया हूँ। बोले क्या कमाई की थी? बोले रात में उठे थे, अंधेरे में चले थे, किसी घर में घुसे थे, वहाँ जाकर के लेकर आए। मेहनत नहीं है क्या? वो कहेगा इतनी मेहनत करके आए, इतनी बड़ी रिस्क लेकर आए जो आपने जीवन में नहीं ली, इतनी बड़ी रिस्क। चोर भी अपने आप को कम नहीं समझता, वो समझता मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो लेके आ रहा हूँ, और मैं गरीबों को थोड़ी लूट रहा हूँ, अमीरों को लूट रहा हूँ। ऐसा भी उनका क्या रहता है? तर्क रहता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हे सज्जन आत्माओं, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो ऐसे लोगों की संगति से बचो। जो लोग अकारण ही आपको नुकसान पहुँचाने वाले हैं, आपको दुखी बनाने वाले हैं, ऐसी दुर्जनों की संगति जो बच गया, समझो उसका जीवन में कल्याण हो गया। कहते दुर्जन कभी भी आपके सही सलाह को स्वीकार नहीं करेगा।
आप उसे कभी भी सही सलाह दे के देख लेना, वो हमेशा आपके लिए गलत ही बोलेगा। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, अमृत नहीं निकालेगा वो। जब निकालेगा तो क्या निकालेगा? जहर का ही गमन करेगा। इस सज्जन को कितनी अच्छी हुई आप शिक्षा दो, उसका साइड इफेक्ट ही होगा। उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। भले की बात करोगे तो क्रोध आएगा। जैसे माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं तो उसको गुस्सा आती है, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये क्यों बोल रहा है? किसी न किसी दुर्जन की प्रेरणा से है वो, किसी न किसी दुर्जन की संगति कर ली है उसने, इसलिए घर से भागने की बात करता है। इसलिए माता पिता को जवाब देता है। यदि सज्जनों के साथ रहा होता तो ऐसी बात नहीं करता, निश्चित है। ये सारी उद्दंडता कहाँ से आती है? दुर्जनों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ा नुकसान है दुर्जन की संगति से बुद्धि बिगड़ जाती है, मति बिगड़ जाती है। दूसरा नुकसान है कीर्ति नष्ट हो जाती है। दुर्जनों के साथ रहने वाले को कभी कीर्ति अर्थात सम्मान प्राप्त नहीं होता। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ अपमान ही मिलता है। जुआरी के साथ, शराबी के साथ, सुन रहे आप लोग कि नहीं, दूध भी पी रहे होगे तो लोग क्या समझेंगे? ये शराब पी रहा है। बोलो ना, कलारी पे बैठ करके दूध भी पियोगे तो कलारी समझते हैं आप लोग? शराब की दुकान, शराब की दुकान पर बैठ करके यदि आप क्या पियोगे? दूध, तो लोग क्या समझेंगे? ऐसे दुर्जन के साथ बैठ करके कुछ भी करोगे तो आप ये कहेंगे तो गलत आदमी, गलत आदमी। नियम है, इसलिए नियम है, कीर्ति नष्ट हो जाती है। संसार में कोई सम्मान नहीं करना चाहता, भैया ये तो उसका दोस्त है। अरे भाई, ऐसे आदमी से अपन क्या बात करें जो दुर्जनों के साथ रहता है, शराबियों के पास रहता है, शराबियों का क्या विश्वास करना। तीसरा, बुराई फैल जाती है। बुराई फैलने में देर नहीं लगती। उसके जीवन में इतनी बुराइयां आ जाती, इतनी बुराइयां आ जाती जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि जिसकी संगति में रहोगे वैसे ही। ठंडे में रहोगे तो शरीर अपने आप कैसा पड़ जाता है? ठंडा। और गर्मी में रहोगे तो नहीं चाहते हुए भी गर्मी में शरीर गर्म हो जाता है, और सर्दियों में ठंडा हो जाता है सर्दियों में, और बरसात में गीला हो जाता है। ऐसी दुर्जन के साथ रहने वाले की बुराई अपने आप पैदा हो जाती है, स्वाभाविक है। इसलिए ऐसे दुर्जनों से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, जो अपना जीवन बर्बाद कर देते, समाप्त कर देते हैं। एक बार सांप का बच्चा रूठ गया, बोला पिताजी मुझे शहर जाना है, पिताजी मुझे शहर जाना है। पिताजी ने कहा बेटा अब शहर में तेरी जरूरत नहीं पड़ती। बोले क्यों? बोली तुझ में जो जहर है ना, उससे ज्यादा जहर आदमी में आ गया, और अब सांप काटने से कम लोग मर रहे हैं, आदमी आदमी को काटता है वो ज्यादा मर रहे हैं। तेरी जाने की जरूरत क्या है वहां शहर में? तो क्यों शहर जा रहा है? किसने कहा? सांप ने। किससे कहा? अपने बेटे से कहा कि देखो भाई इतना जहरीला आदमी हो गया, उसकी रग रग में जहर है, तुम्हारे दांतों में जहर है। और अपन जो है ना, अपन तो 90% जहर रहित होते। हकीकत है 90% सांप में जहर नहीं होता, 10% सांप ही जहरीले होते हैं। लेकिन आदमी 10% ऐसे हैं जिनमें जहर नहीं है, लेकिन 90% तो जहर लेकर ही घूमते हैं। इसलिए सांप ने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, बेटा तुझे शहर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कुछ भूले भाल के आ जाते हैं तो आ जाते हैं, बाकी वो नहीं आना चाहिए। इसलिए दुर्जन है, कब पीछे से घात कर दे पता नहीं, कब नुकसान पहुंचा दे पता नहीं। मोहे पर राम बगल में छुरी, बच के रहियो कुंतु सागर जी, ये दुनिया है बहुत बुरी। मोहे पर राम बगल में छुरी, मुंह पे बोले राम 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 भैया, राम राम भैया, और पीछे से क्या लिए रहता है? छुरी। इसलिए बच के रहना कुंतु सागर जी, दुनिया है बहुत बुरी। सावधानी से काम करना, क्योंकि दुर्जन कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर कहा और नुकसान क्या है? धर्म नष्ट हो जाता है। दुर्जन की संगति से
हमारा धर्म नष्ट हो जाता है, कर्म नष्ट हो जाता है, हम धर्म नहीं कर पाते। और अंतिम नुकसान क्या है? हमारी बुद्धि पाप में लग जाती है, पाप बुद्धि बन जाती है और पाप में वृद्धि होने लगती है, और ये मान के चलो आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, दुर्जन की संगति से क्या क्या नुकसान होते हैं? तो दुर्जन की संगति से हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, कीर्ति नष्ट हो जाती है तथा सम्मान प्राप्त नहीं होता, जीवन में बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं, धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं, पाप में बुद्धि लगती है और पाप में वृद्धि होती है, और आपत्तियां कभी छोड़ती नहीं है। इसलिए ऐसे दुर्जनों से हमेशा दूरी बना करके रखना चाहिए। यदि अपनी बुद्धि की सुरक्षा चाहते हो, अपने सम्मान की सुरक्षा चाहते हो, यदि अपने धर्म को बचाए रखना चाहते हो और अपने पाप में कमी लाना चाहते हो और आपत्तियों से बचना चाहते हो, तो दुर्जनों से हमेशा दूरी बना करके जीना चाहिए। ये नीति वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अब दूसरी बात है युवतियों की संगति। कभी भी पर स्त्री का संबंध ना रखें, और जो बैचलर हैं वो भी अन्य किसी से संबंध स्थापित ना करें, क्योंकि वह हमेशा आपत्ति में पाड़ देते हैं। ये चंचल है, क्षणिक हैं, जीवन भर के लिए दुखदाई रहते हैं। एक जगह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वह कितना सच है ये तो नहीं कह सकता, उसमें बहुत बड़ी सच्चाई थी। मुझे हंसी भी आई थी उसको पढ़ करके, आपको भी हंसी आएगी सुन करके, एक उसमें बहुत बड़ी शिक्षा थी। एक व्यक्ति पागल खाने पहुंचा। कहाँ पहुंचा? जब वह पागल खाने पहुंचा तो वहाँ कौन होंगे? पागल नहीं, आदमी। कौन थे वहाँ पर? पहले तो वो आदमी है, बाद में कौन है? हाँ। तो एक जगह पहुंचा तो एक आदमी एक लड़की का नाम लेकर के चिल्ला रहा था, बार बार चिल्ला रहा था, बार बार चिल्ला रहा था, वो चिल्लाया जा रहा था, लड़की का नाम लिए जा रहा था। उसने पूछा, भाई ये एक लड़की का नाम क्यों ले रहा है? बोली इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके कारण ये पागल हो गया। बोले क्यों? उसने दूसरे से शादी कर ली, उसने दूसरे से शादी कर ली और ये पागल हो गया, उसके प्यार में पागल हो गया। चाहिए तो वही चाहिए, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाई, समझ गया, ये किसी के वियोग में पागल हो गया है। दूसरे जगह गया, देखा दूसरे डिपार्टमेंट में, वहाँ भी उसी लड़की का नाम लेकर एक लड़का चिल्ला रहा था। सुन रहे आप लोग कि नहीं? बोले उसी लड़की का नाम लेके एक चिल्ला रहा है। बोले उसकी इसके साथ शादी हो गई थी। समझ आ गया? शादी नहीं हुई तो पागल, और हो गई, समझ आ रहा ना? यदि उस लड़के में बुद्धि होती तो वो समझ जाता, अच्छा हुआ कि मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई। समझ आ रहा ना? उस पागल को कौन समझाए, क्योंकि उतना तंग आ गया था, इतना परेशान हो गया था उससे, किससे? उस युवती से शादी करके, कि कहाँ आना पड़ा उसको, मेंटली हो गया वो। ये दशा, हंसी तो आती है पर दुनिया की यही दशा है, बंधु, बुरा नहीं मानना। आप लोग कहते ना शादी एक ऐसा लड्डू है, हैं? खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ नहीं। आप सुनो, ये आप लोग घिसी पिटी बात है। अब मेरा अनुभव सुनो। यदि मेरा अनुभव, बुजुर्गों आप लोगों को देखना, ये अभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, आप लोग यदि समझ पाओ मेरे अनुभव को तो ताली बजाना, वरना नहीं बजाना। सुनो, अब शादी ऐसा लड्डू नहीं है कि खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ, बल्कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने के बाद गले में फंस जाता है, ना निगला जाता है ना उगला जाता है। सम्यक दृष्टि जीव की दशा हो जाती है। शादी तो कर ली, अब बोध प्राप्त हो गया, सत्व प्राप्त हो गया,
सारे भोग भोग लिए, दुनिया देख ली, शक्ति छीन कर ली। अब क्या कहता है भगवान, ये परिवार को छोड़ना चाहता हूँ। पर लोग क्या कहेंगे, कायर हो क्या? अभी तुम्हारे बच्चे हैं, उनको बड़ा करो, उनकी व्यवस्था करो, फिर बाद में कल्याण करना। और भोगने जाते हैं तो भगवान याद आते, भगवान मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा पाप कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा। इसलिए ना लड्डू निगला जाता है ना उगला जाता है। मेरी राय से तो ऐसा ही लगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मेरी राय सही है ना? तो अच्छे ताली बजाओ ना यदि मेरी राय सही। अब ना छोड़ सकते हो ना ग्रहण की अपेक्षा नहीं है, आजीवन ब्रह्मचर्य की इच्छा है, आत्मकल्याण की इच्छा है। पर क्या करूं, बंधा हुआ हूं। घर में बहुत सारे सदस्य हो चुके हैं और उनकी व्यवस्था संभालना पड़ती है। बात समझ में आ रही है? कितनों को समझ में आ रही? जिनकी शादी नहीं हुई उनको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी हो गई शादी? हाँ तो समझ लेना। निखिल, निखिल नाम है क्या नाम? हाँ इसका नाम शुभम। तुम्हारी? अरे भैया कुछ नहीं कहता। हाँ मैं शादीशुदा को कभी नहीं डांटता। पूछे क्यों नहीं डांटता? शादीशुदा को डांटना अच्छा नहीं, क्योंकि बेचारा डबल डांट कैसे सहन करेगा, ये तो सोच लो। हाँ पर कहाँ जाएगा बेचारा? फुटबॉल बनाओगे क्या उसको, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, क्या करेगा? तो कहने का तात्पर्य ये है, जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं वो ही सुखी हैं। जो मात्र विलास में पड़े, भोग में पड़े, वो दुखी हैं। शादी करना गलत नहीं है और शादी करके आप दुखी नहीं हो, ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यदि आपकी सद्बुद्धि आ गई तो ही सुखी हो। वरना यदि अभी भी भोग नहीं छोड़ रहे तो समझो आप दुखी हो और आगे भी दुखी हो। शादी करना गलत नहीं, उसका उद्देश्य समझो। हमें कुल परंपरा को आगे बढ़ाना, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना, भोगों में नहीं लगना है, पाप में नहीं लगना है। इतना सोच यदि आपके पास रहता है तो आप बहुत कुछ सद्बुद्धि वाले हो। और सारे उपाय करने के बाद भी आपके 6 आवश्यक नहीं छूटते हैं तो समझ लेना आपकी भी सद्बुद्धि है, आपका दिमाग अभी ठिकाने पर है। आपने कोई पाप नहीं किया, ये मान के चलो, आपने कोई पाप नहीं किया। आप गृहस्थ धर्म को नहीं छोड़ रहे हो, भोग तो भोग रहे हो, शादी भी की है, बच्चे भी सब कुछ हैं, लेकिन आप धर्म नहीं छोड़ रहे हो। तो समझो आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गृहस्थ धर्म का। लेकिन उनकी बात मैं कहना चाह रहा हूँ जो युवतियों के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई, बैचलर जो अपने जीवन को बर्बाद कर, जिनकी शादी हो गई लेकिन फिर भी अपने में संतुष्ट नहीं है, अपनी स्त्री में संतुष्ट नहीं है, उनकी बात कह रहा हूँ। समझ लेना उनका जीवन बर्बाद है। ये चंचल हैं, 4 दिन की चीजें हैं, कुछ भी नहीं उपलब्ध होने वाला, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। शरीर के भोग से कभी सुख नहीं मिलता, ये मानता है तुम्हारी, ये धारणा है तुम्हारी कि दूसरे के शरीर को स्पर्श करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। ये धारणा को समाप्त कर दो और सोच लो, विचार कर लो, ये सब सुख के कारण नहीं है। सुख का कारण तो परमात्मा को स्पर्श करना है, भगवान का अभिषेक करने के जो आनंद है, ऐसा एक बार अंदर से भाव प्रकट कर लो, सोच लो, चिंतन करो उसके बारे। हे भगवान, आपको छूने से जो आनंद आता है दुनिया में कहीं को आनंद नहीं आता। हमारी पाप की नजरा होती है, पुण्य की वृद्धि होती है, वो तो हमारा विश्वास का विषय है। लेकिन वर्तमान में जो हमारी आत्मा में जो आह्लाद आता है, विशुद्धि बढ़ती है और ऐसा लगने लगे कि हे भगवान, मैंने आज अभिषेक क्यों नहीं कर पाया, मैं जल्दी क्यों नहीं आया, तो समझना इससे बड़ा और सौभाग्य आपका कोई नहीं होगा। जब मन में भाव आ जाए भगवान क्यों नहीं मिले, ये तो सबके मन में भाव आते, वो क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं बात की। लेकिन जिस दिन आप भगवान से ना मिलो उस समय आपको वही छटपटाहट आ जाए तो समझो तो धर्मात्मा होगा। ये सब 4 दिन की बात है, लगता है कि सब अच्छी नहीं, कुछ नहीं, सब मृग नयनी नयनो बसी। जिसकी आंखों में मृग नयनी बसी रहती है उसकी बात करें। मृग नयनी समझते हो? अरे भैया, उसकी आंखें तो हिरणी जैसी हैं, उसको बोलते हैं मृग नयनी। तो मृग नयनी नयनो बसी, क्यों हो ब्रह्म विचार,
एक म्यान में कब रही बोलो दो तलवार। जिसकी आंखों में विकार भाव है तो क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? क्या वो भगवान की भक्ति कर सकता है? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। इसी प्रकार से यदि तुम्हारे मन में युक्ति है तो भगवान कैसे आएगा? तुम्हारे मन में भोग विलास है तो भगवान कैसे आएंगे? और जिसके हृदय में भगवान का दास है, उसके जो भगवान का दास है, जिसके हृदय में भगवान का वास है, वह कभी वासना का दास हो नहीं सकता। इसलिए ये जो चंचल चीजें हैं, दुर्जन की संगति और युक्तियों का विलास, इसका बहुत जल्दी त्याग करने का प्रयास करो, तभी जीवन तुम्हारा सुरक्षित रह सकता है। ऐसे बहुत सारे जीव रहे जो अतृप्त होकर के मर गए। स्त्री में, भोजन और धन में। कितनी चीजों में? स्त्री, भोजन और धन, इनसे कभी तृप्ति नहीं मिली उनको, मरण को प्राप्त हो गए। एक से एक सुंदर से सुंदर स्त्रियों को प्राप्त किया, तृप्ति नहीं हुई। 9 निधियों के अधिपति हो गए, 14 रत्नों के स्वामी हो गए, तो भी तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। और 360 रसोइयों ने भोजन करा के खिलाया तो भी भोजन से तृप्ति नहीं हुई। इसलिए स्त्री में तृप्ति नहीं, भोजन में तृप्ति नहीं, धन में तृप्ति नहीं, फिर किस में तृप्ति है? इनसे विरक्ति प्राप्त कर लो, अभी तृप्ति हो जाएगी। इनसे विरक्त होने का प्रयास करो। जितने विरक्त होगे उतने आप सुखी होते जाओगे, और जितने आसक्त होगे उतने दुखी होते चले जाओगे। आज सबसे बड़ी विडंबना है, आदमी इन 3 के चक्कर में पड़ा हुआ है। धन, भोजन, स्त्री। सबसे ज़्यादा पाप इसी में करता है। जैसे ही 18 वर्ष का, 20 साल का हुआ, वैसे युवती की चिंता, जब तक शादी नहीं हुई, चाहे भले 30 में शादी होगी, पूरा समय बीतता है, कैसी चाहिए, क्या करना, कैसे करना। 10 साल इसी में व्यतीत हो जाते, माता पिता के भी और बच्चों के भी। उसके बाद फिर जॉब की चिंता, पैसे के बारे में, पैसे के बारे में, पैसे के बारे में, पैसे के बारे में। इसके बीच में, दोनों के बीच में भोजन की चिंता। बोलो, पूजन की थाली में कितना समय लगाते हो और भोजन की थाली में? पूजन की थाली तो आपकी 5 मिनट में लग जाती होगी, पक्का है, लेकिन भोजन की थाली में आधा 1 घंटा तो लगता होगा ना बनाने में। बोलो कितना समय व्यतीत हो गया इन 3 चीज़ों में। इसलिए कह रहा हूँ बंधुओं, थोड़ा इनको समझने का प्रयास करो। इन 3 से ऊपर उठो थोड़ा सा, धन से, भोजन से और स्त्री से। इन तीनों से ऊपर उठ करके देखो, जो आनंद आता है वो आनंद सौधर्मेंद्र को भी नहीं आता है। इंद्रों का आनंद देखना चाहते हो, उनको नहीं आता, वो तो तरसते हैं। हे महाराज, आपकी अंजलि में 1 ग्रास कब दे पाऊंगा? कौन तरसते हैं? देवता, क्योंकि देवता कभी मुनिराज को दान। सुर नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। क्या लिखा? नर काया को, मनुष्य पर्याय के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो 2 काम नहीं कर सकते। एक संयम नहीं ले सकते, दूसरी संयमी को आहार दान नहीं दे सकते। इसलिए देवता मनुष्य पर्याय पाने के लिए तरसते हैं। उनकी देवियां सुंदर नहीं होती क्या? और बताओ, एक देव की कितनी देवियां होती? कम से कम बताओ, कम से कम एक देव की कितनी देवियां होती? हाँ, बहुत सही, 32 देवियां होती। छोटे से छोटा देव क्यों ना होगा तो उसकी कम से कम कितनी देवियां होंगी? 32 होंगी। और फिर तो संख्या बढ़ती जाएगी, तो क्या हो जाएगी? सैकड़ों, हजारों, लाखों, और कहाँ तक पहुँच जाएगी? 40 नील तक पहुँच जाएगी। 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, नील तक पहुँच जाओ। कहाँ तक? 40 नील सौधर्मेंद्र की होती है। उन्हें तृप्ति हुई क्या? तृप्ति होती तो पंचकर्णक में क्यों आए थे? नरकाया वो क्यों चाहते? वो उनको एक से सुंदर देवियां तो हमें सुंदर ही होती, फिर भी उसमें कोई उनको तृप्ति नहीं।
बल्कि उन्हें ये लग रहा है कब मनुष्य बन करके मैं मुनि महाराज को दान दूंगा, कब मैं स्वयं मुनि बन करके आत्मा का ज्ञान करूंगा। देख लिया उन्होंने। ये आकर्षण कब तक का है? जब तक नजदीकी नहीं है। सुन रहे ना? पहले जिसके बिना एक दिन नहीं रहते थे, पहले जिसके बिना हम एक दिन नहीं रहते थे, अब ऐसा हो गया एक दिन साथ में रहने को तैयार नहीं। मायके जाने की धमकी, तलाक की धमकी, हाँ हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। अभी आपको पता नहीं है, बातें बहुत होती हैं, घर में ही रह जाती हैं, अच्छी बात है, बाहर नहीं आती। हम जा रहे हैं, ठीक है तुम देख लो, कर लेना। आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, घर की समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी विडंबनाएं। पहले जिसके बिना एक दिन नहीं रहते, अब एक दिन रहना बड़ा मुश्किल हो रहा भैया, ये दिन तो निकाल लो, कुछ तो कर लो, बच्चों को बड़ा तो कर दो। नहीं, अपना तेवर अलग चलता है, आपकी बात अलग चलती है। बोलो सुख है क्या? इसलिए कह रहे जब तक दूरी है तब तक सब अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है। जैसे नजदीकी आती है सब फीका फीका। संसार का सुख फ्लेक्स जैसा है, दूर से सुंदर लगता है, पास में आओ तो उसके फिक्सर फटते फटते नजर आते हैं। बस दुनिया को फ्लेक्स समझ लो, तुम्हारा जीवन फ्रेश बन जाएगा। दूर से सुहाना लगता है, वो लड़की बहुत अच्छी है, वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे भैया जरा 2-4 दिन मिलो तो, शरीर तो अच्छा है, स्वभाव देखो जरा कैसा है, जब मालूम पड़ेगा। मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को, जरा देखो तो। एक सज्जन बड़े उदास रहते थे, हमने कहा भाई तुम्हें तो कोई कमी नहीं है, तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा कमाते हो, सब कुछ है, पर उदास क्यों रहते हो? बोले महाराज जी आप बीवी की बात करते हैं ना, जूता कितना भी अच्छा हो, बाहर से कितना अच्छा दिखे, पर जिसको काटता है ना उसी को मालूम पड़ता है। समझ आ रहा ना? आपने ताली बजाई, इनने ताली क्यों नहीं बजाई? पत्नी का अर्थ जीवन साथी, एक दूसरे को ले लेना, अकेले मत लेना। कभी कभी पति भी परेशान करता है, समझ समझना, कभी कभी पत्नी भी। एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर से कितना अच्छा जूता हो, लेकिन जो पहनता है उसे मालूम पड़ता है कहाँ कहाँ चुभ रहा है। फोटो भले अच्छी खिंच जाए, देखने वाले को बहुत अच्छा लगे, पर जो पहनता है उसे मालूम पड़ता है। समझ गए ना? जब तक दूर रहें वो तब तक अच्छा रहता है, नज़दीक आने पर सब फीका फीका प्रतीत होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 4 दिना की चांदनी के लिए थोड़ा सा संभल करके रखो। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, इसमें अपनी इज्जत बना करके रखो और आगे चल करके धर्म ध्यान अच्छे से पले, ऐसा कार्य करो। कभी भूल करके भी धर्म छोड़ करके शादी विवाह मत करो, किसी के चक्कर में मत आओ, वरना जीवन बर्बाद कर लोगे, जीवन भर के लिए दुखी हो जाओगे। बहुत सारी महिलाएं हैं, अब पूना शहर में ही हैं, कुछ हमारे पास आकर निवेदन कर चुकी हैं, महाराज जी हम आपको आहार दान दे सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों? बोले मेरी जैन से शादी नहीं की मैंने कहा बिल्कुल नहीं, दूर से देखो। सुने आप लोग कि नहीं? जवानी में होश क्यों नहीं संभाला आपने? जवानी में क्यों नहीं? अब याद आ रहा है जब सामने वाला पिटाई कर रहा है, जब सामने वाले से नहीं बैठ रही, तब मालूम पड़ा मैंने बहुत गलत कर लिया महाराज जी, बहुत गलत कर लिया। हमने धर्म छोड़ा इसके कारण, हमने परिवार छोड़ा इसके कारण, यही मेरा नहीं हुआ। अब ज़िंदगी कैसी होती है, दूभर हो जाती है, एक एक पल निकालना मुश्किल। वो किसी और मंदिर जा रहा, तुम कहीं और आ रहे, वो कहीं और जा रहा है, तुम कहीं, बहुत मुश्किल होता है। वो 4 दिन आदमी को याद रहे तो फिर क्या नहीं है। वही पंक्ति फिर से दोहरा रहा हूँ, मोहब्बत 4 दिन की बात है दुनिया फानी में, पर किसको याद रहता है भरी जवानी में। यदि भरी जवानी में याद रहे तो जिंदगी कभी बर्बाद ही ना हो उसकी। पता नहीं कौन कौन से अरमान लेकर के चलते हो, मेरा पैकेज है तेरा पैकेज है, मम्मी पापा से क्या लेना देना, अपन बाहर सेटल हो जाएंगे। और सेटल होने ही पर्याप्त तो नहीं है बेटा। सोफा सेट है, बर्तन सेट है,
लेकिन दिमाग तो अपसेट है। कहाँ सेटिंग बनेगी जरा सोच तो लो। अरे दिमाग तो सेट करो बेटा, उसके बाद तुम सुबह सेट रखना और सब कुछ रखना। पर दिमाग अपसेट है, करोगे क्या, समझेगा कौन। ये कह रहा हूँ कि ये सब क्षणभंगुर है, इनके चक्कर में मत पड़ो। समझो, जीवन को अच्छा, निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास करो। जिनकी शादी हो गई है वो सादा जीवन जिए, जिनकी शादी हो गई है वो सादा जीवन जिए, एक दूसरे के विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। अनुव्रत कहा है, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना, अपने पुरुष में संतुष्ट रहना, ये भी अनुव्रत है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, सौदार संतोष व्रत, इसका पालन करके हुए जीवन व्यतीत करो। अपनी दृष्टि को मत बिगाड़ो, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। बोलो महावीर को। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर श्री महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम कभी भी दुर्जनों के चक्कर में ना पड़ें और सुंदर दिखने वाले के चक्कर में भी अपने जीवन की सुंदरता पवित्रता को नष्ट ना करें। नमोस्तु भगवान। जावणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ लोट। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रे,